अपनी तृष्णा को पूर्ण करने के लिए अधिकांशतर लोग जो है वो जीव हत्या कर रहे हैं, दया को एक ओर रख दिया है। तो ये मेरा निजी मानना है कि जिसके हृदय में दया नहीं है वो असुर है। ये जो जाति व्यवस्था जो है ये कोई रक्त के आधार पे, मांस के आधार पे, हाइट के आधार पे, वजन के आधार पे, इन सबों पे विभाजन नहीं हुआ था। वो एक प्रकरण था, वो एक सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किसी को ऊंच नीच नहीं दिखाया, उन्होंने सेवा बांटी थी कि ओज दिख रहा है हमारी प्रकृति में, तो इस प्रकृति के ओज को ऐसे ही बनाए रखें, अपने हिंदुत्व के प्रति सजग रहें, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, अपनी संस्कृति को बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कथावाचिका साध्वी निकुंज मंजरी चंचला जी और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी सुंदर सेवा की। सबसे पहले आप अपने विस्तार में थोड़ा परिचय बता दीजिए, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा जन्मभूमि मिथिला है, जनकपुर, और मैं मिथिलांचल की बेटी हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वो आधी शिक्षा मेरी मिथिला में हुई है और जो भी आध्यात्मिक शिक्षा है वो श्री राम वृंदावन पानीहाट से हमारे गुरुदेव मिली है। तो अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे, कथा के क्षेत्र में आप लोग अनेकों जगह जाते हैं, कथा से करते रहते हैं, तो धर्म के बारे में हम जानना चाहते हैं, धर्म किसे करते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मैं ज़्यादा विश्लेषण इसका करूँगी नहीं। आपसे विश्लेषण करने के लिए बोल रहे हैं जी। सिंपल भाषा में हम आम जन से पूछते हैं, आप कथावाचिका हैं तो उसको हम चाहेंगे कि आप ढंग से उसको व्याख्या करके बताएं कि धर्म मतलब धारण करने योग्य, तो हर जितने भी लोग हैं हर किसी की नज़र में धर्म अलग अलग होता है, तो इसके बारे में थोड़ा खंडित करने का प्रयास कीजिए। देखिए, हर किसी के नज़र में अलग अलग है वो बात नहीं है। जो शास्त्रीय विधि से और सामाजिक अवस्थिति से जो एक परिवर्तन की धारा को अग्रसर करने का प्रयास करती है, और मैं यूँ कहूँ, मुझे एक दृष्टांत स्मरण आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन के पूजन का क्रम ब्रजवासियों को बताया और वर्षों से चली आ रही प्रथा जो इंद्र के पूजन पर रोक लगाया, तो ब्रजवासियों ने पूछा कि प्रभु इसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि ये पौराणिक प्रथा है, मैं इसको परिवर्तन करूँगा तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठेंगे। तो मुझे स्मरण होता है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी उन्होंने स्वयं कहा कि जिस नियम को परिवर्तन कर देने से सामाजिक उन्नति का द्वार खुल जाए, जहाँ पर लाभ अत्यधिक हो, जहाँ पर परिवर्तन का क्रम विशेष रूप से हमें उच्छृंखित होता हुआ दिखाई पड़े, तो वो परिवर्तन ही धर्म का स्वरूप बन जाता है। तो फिर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन के पूजन को आरंभ किया और इंद्र के यज्ञ का निवारण कर दिया। तो मेरे विचार से जो सामाजिक अवस्थिति है, जो आधुनिकता के दौर में जो जीव अपने आप से दूर भाग रहे हैं, मैं क्या हूँ वो इनसे दूर भाग रहे हैं, एक सहज पद्धति, जो सहज प्रकरण है जो हमको गोविंद से जोड़ने का कार्य करती है, तो वो जो एक सहजता है, वो जो एक एकाग्रता है, वो जो एक व्यग्रता है, वो जो एक समर्पण है, जो सुगमता है, वही धर्म है जो हमको भगवान से सहज जोड़ दे, वो पथ ही धर्म है। तो दूसरी बात, अनेक युग में राक्षसों का स्वरूप दिखाया गया कि मतलब राक्षस जो होते उनका स्वरूप कुछ होता है, लेकिन कलयुग में राक्षस और मानव दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं होता, तो आज कलयुग में कैसे ही दिखेंगे मानव और दानव के बीच में अंतर करने का मतलब कोई सटीक सूत्र क्या है? देखिए, ये मेरी निजी टिप्पणी है और बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरी जो निजी टिप्पणी है, मैं सीधे शब्दों में, सीधे वाक्य में कहूँ तो अभी अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, और अभी अपनी तृष्णा को पूर्ण करने के लिए अधिकांशतर लोग जो है वो जीव हत्या कर रहे हैं, दया को एक ओर रख दिया है। तो ये मेरा निजी मानना है कि जिसके हृदय में दया नहीं है वो असुर है। अच्छा, जिसके हृदय में दया नहीं वो असुर है। दूसरी बात ये जानना चाहूँगा, जो जाति प्रथा है, वर्ण, वेद में 4 वर्ण बताया, विस्तार से बताइए 4 वर्ण की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास। विशेष क्या कहूँ, ये वर्ण प्रथा जो है, ये जो जाति व्यवस्था जो है, ये कोई रक्त के आधार पे, मांस के आधार पे, हाइट के आधार पे, वजन के आधार पे, इन सबों पे विभाजन नहीं हुआ था। वो एक प्रकरण था, वो एक सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किसी को ऊंच नीच नहीं दिखाया, उन्होंने सेवा बांटी थी कि आप ये सेवा करो, आप ये सेवा करो। घर में ही बहुत सारे परिवार के लोग हैं, तो कोई मुखिया होता है,
कोई आपको कोष संभालता है, तो वो एक सामाजिक अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को अनुकूल करने के लिए जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य को विभाजित किया गया, वो एक सेवा बांटी गई। अब उसको आज के समय में लोग अगर ऊंच नीच का भेद मानकर जातीयता के नाम पर अगर भ्रामकता फैलाए, तो वो एक सांप्रदायिक स्तर पर हिंदू को तोड़ने का कार्य किया जाता है। तो मेरा निजी मत जो है, वो जाति व्यवस्था अच्छी बात है, ताकि लोगों को समझ में आता है कि मेरी सेवा क्या है। हाँ, तो सामाजिक उन्नति के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, ना ऊंच नीच की बात है। फिर अंत में मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों से कुछ कहिए अपनी तरफ से ज्ञान की बातें। देखिए, अभी तो चारों तरफ रामलला के मंदिर, जन्मभूमि को लेकर के एक लहर दौड़ी हुई है, और हमारे जनकपुर से भी लगभग 5100 डाला भार, और श्री किशोरी जी के चूँकि रामलला को उनका मंदिर मिल रहा है, तो हम सभी मिथिलावासियों को बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। तो मैं इस क्रम में यही कहना चाहूँगी कि जो हिंदुत्व है, जो संगठित हो रहा है, जो हिंदू में जो जागृति छाई हुई है, एक जो ओज दिख रहा है हमारी प्रकृति में, तो इस प्रकृति के ओज को ऐसे ही बनाए रखें, अपने हिंदुत्व के प्रति सजग रहें, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, अपनी संस्कृति को बचाएं। तो यही कहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो सुन रहे हैं ये मशहूर कथावाचिका निकुंज मंजरी चंचला जी हैं, और इनके मुखारबिंद से जो ज्ञान की बातें हैं मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय सीताराम।